जब मन में जिज्ञासा का कुतूहल शांत होकर ज्ञान रूपी शांति में बदल जाता है, यही से परम शांति, सुख, सुकून का आनंद एवं अनुभव प्राप्त होना आरंभ होता है। गतिशील पानी पीने लायक होता है। जो पानी स्थिर होता है उसमें कीचड़ अक्सर पनपता है। यह लाइनें बहुत महत्वपूर्ण है उन लोगों के लिए जो हमेशा दुखी रहते हैं। चलो इस बात को हम एक बहुत ही बेहतरीन महान गौतम बुद्ध की कहानी से समझते हैं। यह बात है 563 ईसा पूर्व की, जो वह गौतम बुद्ध की समय की भी है। गौतम बुद्ध हमेशा अलग अलग गांव जाकर वहां के लोगों को जीवन का सच्चा ज्ञान बांटते थे। ऐसे ही किसी गांव में सिद्धार्थ गौतम बुद्ध धर्म सभा लगाकर वहां के लोगों का अज्ञान दूर कर रहे थे। उसी गांव में बहुत निर्धन और दुखी आदमी रहता था, जो इस सभा के बाहर खड़ा होकर बड़े ध्यान से देख रहा था। वह देखता था कि जब कोई अशांत और दुखी आदमी इस सभा के भीतर जाता है, तब ऐसा लगता है जैसे कि वो दुनिया का सबसे बदनसीब इंसान हो, मगर लौटते समय उसके मुख का तेज और खुशी दुनिया के सबसे खूब नसीब और सुखी इंसान वाले की होती थी। जब यह देख कर वह निर्धन और दुखी आदमी बहुत आश्चर्यचकित होता था और उसके मन में यही ख्याल रहता कि एक बार वह खुद भी अंदर जाकर देखेगा। जब कई दिनों तक ऐसा होता रहा तो उसने अब रहा नहीं गया और वह उस सभा के भीतर जा पहुंचा, इस सोच के साथ कि अपने दुख का, निर्धनता का निवारण करने की सुख की हो पाएगा। सभा में जाकर उसने देखा कि गांव के कई सारे लोग अपनी अपनी समस्याएं लेकर बारी बारी से भगवान गौतम बुद्ध के पास जा रहे थे और अपनी समस्याएं उन्हें बता रहे थे। भगवान बुद्ध जबकि समस्याएं बड़े ध्यान से सुनते और हर किसी को उनका कारण और निवारण भी बताते, जिन्हें सुनकर वह लोग खुश हो जाते। जैसे ही उस निर्धन दुखी आदमी की बारी आई तो वह भी भगवान बुद्ध के चरणों में पहुंच गया। उसने अपनी गरीबी और निर्धनता का कारण पूछते हुए महात्मा गौतम बुद्ध से कहा कि मेरे इस गांव में सभी लोग अमीर हैं, सब के सब पास बहुत धन है, जिसकी वजह से वह सभी सुखी है। तो भगवान ने मेरे साथ ही ऐसा क्यों किया? मुझे ही इतना निर्धन और गरीब क्यों बनाया? तो दोस्तों, कहानी आगे बढ़ने से पहले हम ये बता दें कि आप वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा देना, क्योंकि आने वाली ऐसे ही महात्मा गौतम बुद्ध की ज्ञान भरी वीडियो आप तक पहुंच सके। तो कहानी में आगे बढ़ते हैं। महात्मा बुद्ध ने उस व्यक्ति की तरफ देखा और मुस्कुराते हुए कहा, तुमने अपने जीवन में कभी किसी को कुछ भी नहीं दिया, इसलिए तुमने निर्धन और गरीब हो। यह सुनकर उस गरीब को और भी ज़्यादा आश्चर्य हुआ। उसने कहा, गुरुजी, आप ये क्या कह रहे हैं? भला मैं किसी को क्या दे सकता हूँ? मेरा खुद का गुजारा मांग मांग करके चलाता हूँ, तो मैं किसी को क्या दे सकता हूँ? और मेरे पास है ही क्या कि मैं किसी को दे सकता हूँ? मैं तो गरीब हूँ। उस व्यक्ति की ऐसी बात सुनकर और विचार सुनकर महात्मा गौतम बुद्ध ने उससे कहा, तुम सिर्फ निर्धन ही नहीं बल्कि बड़े अज्ञानी हो।
भगवान ने तुम्हें क्या कुछ नहीं दिया है? मुस्कान दी है, जिससे तुम दूसरों के जीवन में आशा के किरण जगा सकते हो। वाणी दी है, जिससे तुम मीठे बोल बोलकर लोगों को दुख, दर्द और खुशियाँ बांट सकते हो और उनके साथ अच्छा व्यवहार कर सकते हो। 2 मजबूत हाथ दिए हैं, जिससे तुम लोगों की सहायता कर सकते हो, काम कर सकते हो। अब तुम ही बताओ, जब तुम्हारे पास इतना कुछ है तो तुम निर्धन कैसे हुए? गरीबी और निर्धनता यह तुम्हारा मन का सिर्फ एक भ्रम है। इसे तुम जितना जल्दी दूर करोगे, उतना ही जल्दी तुम सुखी और संतुष्ट हो सकोगे। वह व्यक्ति अब महात्मा गौतम बुद्ध की ज्ञान प्राप्त करने की अपनी दुख और दरिद्रता का कारण समझ चुका था। अब उसकी सोच बदल चुकी थी, तो उसके चेहरे पर भी वह चमक और दुख दिखने लगा जो वह सभा से बाहर जाते लोगों पे चेहरे पर दिख रहा था। दोस्तों, शुरुआती 2 लाइनों का अर्थ शायद आपको समझ में आया होगा। गतिशील पानी यानी वक्त के साथ बदलते सकारात्मक विचार, और स्थिर पानी यानी नकारात्मक पुरानी सोच जो हमेशा आपको दुख और संतुष्टि का एहसास कराती रहती है। इसलिए जो विचार हमें दुखी करते हैं, हमें उन्हें बदल देना चाहिए, क्योंकि हो सकता है वह केवल एक भ्रम हो। तो दोस्तों, आपको आज की ये दुख से मुक्ति की महात्मा बुद्ध का उपदेश कैसे लगा, ये हमें नीचे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बता देना। और अभी तक वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस नहीं किया हो तो कर देना, ताकि हमारे आने वाले वीडियो आप तक पहुंच सके। तो दोस्तों, मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए नमो बुद्धाय, जय हिंद। आप जहाँ भी रहे खुश रहे और खुशियाँ बांटते रहे।